शब्द। आपे रसिया आप रस आपे रावण हार, आपे होवे चोलड़ा आपे सेज पतार, रंग रता मेरा साहिब रव रेहा भरपूर। रहाओ। व्याख्या। वो मूल वैसे ही प्रकट हुआ है जैसे कोई बीज अंधेरे में अंकुरित हो वृक्ष का आकार ले लेता है। वृक्ष उस एक से प्रकट हुआ उस एक का ही स्वरूप है, उस एक का ही ताना बाना है। वृक्ष पर सब पत्ते सब टहनियाँ उस एक का ही रूप हैं, उस एक का ही हिस्सा हैं। बस हमारे नाम देने से अलग अलग दिखाई पड़ते हैं। अगर इन दिए गए नामों का बोध मिट जाए तो सब एक का ही अस्तित्व दिखाई पड़ेगा, कोई दूसरा ना होगा। जीवन का रस भी वही है और वही इस रस से रसा हुआ जीवन है। वही इस रस से रसे जीवन को भोगने वाला है। वही अलग अलग रंगों में अलग अलग रूपों में जीवन को भोगता है। वो आप ही सुहागन है, आप ही सेज है और सेज पर सुहाग वो आप ही है। इस जगत में जितने भी रंग रूप हैं वह सब में रंगा हुआ है। कहीं वो विशाल वृक्ष होकर खड़ा है तो कहीं वो छोटे से पौधे के रूप में सिमटा हुआ है। कहीं वो ऊंचे पर्वतों पर बर्फ होकर जमा हुआ है। वहीं उन्हीं पर्वतों में पिघलकर जलधारा का रूप ले बहता चला जा रहा है। वही विशाल सागर का रूप लेकर इस जलधारा को अपने आप में विलीन कर लेता है। वही इस सागर में बादलों का रूप लेकर फिर उन्हीं विशाल पर्वतों पर जा बरसता है। वही कणकण है और वही कणकण में रमा हुआ है। शब्द। आपे माछी मछली आपे पानी जाल, आपे जार मनकड़ा आपे अंदर लाल। व्याख्या। वो आप ही मछुआरा है, वो आप ही मछली है, वो आप ही जल है जिसमें मछली तैर रही है और वो आप ही मछुआरे के द्वारा मछली पकड़ने के लिए डाला गया जाल है। वो आप ही इस जाल में बाहर डालने के लिए पत्थर और लोहे के मणकों का रूप हो बंधा हुआ है, जो जाल को जल में नीचे ले जाने में मदद करते हैं। वो आप ही वो मांस का टुकड़ा है जिसे जाल में मछलियों को आकर्षित करने के लिए चारे के तौर पर बांधा गया है। शब्द। आपे बहुविधि रंगला सखिए मेरा लाल, नित रवे सुहागनी देख हमारा हाल। व्याख्या। वो आप ही कई प्रकार से अपने ही नियमों के बने सांचे में खुद को ढालकर हर रूप और हर रंग में रंगा हुआ है। अगर हम एक तितली के जन्म के चक्कर को देखें तो ये छोटी सी तितली जीवन के बड़े रहस्य खोलती है। कैसे एक छोटे से अंडे से लार्वा विकसित हो बाहर निकलता है, फिर वह लार्वा अपनी त्वचा को बार बार बदलकर अपने आप को वातावरण के अनुकूल बनाता है। पुरानी त्वचा उतरती है और नई त्वचा उसकी जगह ले लेती है। पूर्ण विकसित हो ये लार्वा अपनी मृत्यु की तैयारी आरंभ करता है। खुद को पत्तों से बांधकर प्राण त्याग देता है। फिर इसके अंदर से इसके लार्वा रूपी शरीर को तोड़ते हुए इसकी कोशिकाओं का बना खोल प्रकट होने लगता है। धीरे धीरे लार्वे का शरीर नष्ट हो गिर जाता है, पर कोशिकाओं से बना खोल वहीं लटका रहता है, जिसके अंदर जीवन खुद को रूपांतरित करता है और कुछ समय के बाद तितली का रूप हो खोल को तोड़कर प्रकट हो जाता है और रंग बिरंगे फूलों पर उड़ने लगता है। जीवन अपने आप में बड़ा रहस्यमयी है। अगर तितली का जन्म अब हुआ माने तो जो लार्वा बनकर जी रहा था वो कौन था? एक छोटी सी तितली जन्म और मृत्यु पर गढ़े गए बड़े बड़े सिद्धांतों को रेत की तरह ढेर कर देती है। तितली का जीवन समझाता है जन्म और मृत्यु एक धोखा है। जीवन ना जन्म लेता है और ना मरता है, बस रूपांतरित होता है, अलग अलग रंगों में ढलता है। कैसे एक छोटा सा बीज मिट्टी के अंधेरे गर्भ में अंकुरित हो पौधे के रूप में विकसित हो जाता है और रंग बिरंगे फूल उस पर खिलने लगते हैं। कैसे नर और मादा के मेल से जीव जन्म लेकर
एक आकार में परिवर्तित हो जाता है। नर और मादा का मेल वैसा ही है जैसे दो अलग अलग तरह के रंग मिलकर एक नए रंग का सृजन करते हैं। जीवन अपने आप में ही कई प्रकार से ढलता है और विकसित होता है। जीवन अपने आप में कई प्रकार से रंगा हुआ है। अगर जीवन को गहरे से गहरे उतर कर जाने तो वह गुरु हो जाएगा। अद्भुतता से भरा जीवन गुरु की तरह सिखाता है और शिष्य की तरह सीखता है। ईसाइयत का मानना है कि संसार की पहली स्त्री ईवा संसार के पहले आदमी आदम की पसली लेकर बनाई गई। ईसाइयत की ये बात इस तथ्य को समझने के लिए बड़ी उपयुक्त है कि कैसे हम भी उस विराट अस्तित्व से प्रकट हुए, उससे ही जुड़े हुए हैं, उसके ही रंग में रंगे हुए हैं। संपूर्ण अस्तित्व सुहाग शब्द से परिभाषित उस एक के रंग में रंगा हुआ है और सदा उसी के ही साथ सुहागन की तरह उसी के ही हुक्म में विचरता है। पर हम उस अर्थवान से बेमुख हो अर्थहीनता का दुख भोगते हैं। उसके हुक्म में जुड़े हुए देखें कैसे उससे टूटकर जीवन कितना बेअर्थ हो जाता है। शब्द प्रण में नानक बेनती, तू सरवर तू हंस, काउल तू है काव्या तू है, आपे वेख विगस। व्याख्या तुम ही सागर हो और इस सागर में तैरते हंस भी तुम ही हो। खिलने के लिए विकसित हो रही कमल की कालिका तुम ही हो और विकसित हो संपूर्ण खिले हुए कमल भी तुम ही हो। प्रतिक्षण यही प्रार्थना है, अपने इस रूप पर आप ही कृपा दृष्टि करो और एक भाव की तरह बहते अपने रूप के साथ संभाल लो।